हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी को पढ़ाया था और स्टार्ट किया था। उसमें हमने 4 पॉइंट देखे थे। उसमें पढ़ लिया था हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमने डिटरमाइन किया था किस प्रकार से एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी के लिए निकालने के लिए हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। किस प्रकार से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनको अगर एक एक करके बॉन्ड पर हाइड्रोजनेशन करें तो उस वक्त जो हीट इलेबोरेट होती है निकलती है, उसके द्वारा हम एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी टेकन एज द डिफरेंस बिटवीन द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ए कंपाउंड एंड दैट ऑफ द हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। कैसे? हम जिस कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना चाहते हैं उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और ऐसे कंपाउंड जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसका एग्जिस्ट होना संभव नहीं है, उस हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पेपर पर, मतलब एक्सपेरिमेंटली तो हम कर ही नहीं सकते हाइपोथेटिकल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर को, पर उसका हम एक कहना चाहिए कल्पना करके उसके लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल नहीं, थ्योरेटिकली। इन दोनों के डिफरेंस से हम किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का हीट ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, द वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर सपोज हम बेंजीन के लिए निकालना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखना बच्चों, एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी जिसको ERE हम कहते हैं, तो सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन पता है, एक्सपेरिमेंटली को माइनस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन, जो दिखने में बेंजीन जैसा है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है पर उसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं, ऐसा हम मानते हैं। तो एक बेंजीन का जिसमें डीलोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है पर दिखने में वो बिल्कुल साइक्लोहेक्साट्राइन जैसा ही है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्साट्राइन, मतलब बेंजीन जैसा ही संरचना जिसमें 3 लोकलाइज्ड स्थिर बंद होते हैं, घूमते नहीं हैं। द कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल कैन बी डन एज शोन बिलो। तो सबसे पहले हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे। लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर कैसा है? लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का में एक डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्साडाइन हो जाएगा, 3 डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्साट्राईन हो जाएगा। तो हम एक एक करके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान निकालेंगे। अगर एक डबल बॉन्ड है C6H10, एक हाइड्रोजनेशन किया बन गया C6H12, यानी कि साइक्लोहेक्सीन है ये। इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान देखो कितना आया, -28.4, यानी एक अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान कितना पाया गया, -28.4। फिर उन्होंने कहा अगर सपोज 2 डबल बॉन्ड है, C6H8 है, 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए 2 अणु हमारे हाइड्रोजन के लगेंगे और हमें साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान पाया गया माइनस, यानी ये तो दोनों मिला दिया उन्होंने, अगर हम 2 लें तो इसके लिए है -54.9, दोनों को मिला के, यानी पहले एक बंद का लिया जैसे लेकर ना C6H8, C6H10 बना पहले जैसा, साइक्लोहेक्साडाइन से साइक्लोहेक्सीन बना, फिर साइक्लोहेक्सीन से हमने देखा साइक्लोहेक्सेन बना। इन दोनों के लिए देखो, एक तो -28.4 पहले के लिए था, 2 बंद होंगे तो -26.5
और अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए -28.4, यानी कि सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन और डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन दोनों का मान हमें पता चल गया। अब हम एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्साट्राईन, इसका हम क्या करते हैं, अगेन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मान देखते हैं। तो देखो कितना आता है। तो सबसे पहले हम ये देखो ऊपर जो C6H6 लिखा है जो बेंजीन जैसा दिख रहा है, पर ये हम साइक्लोहेक्साट्राईन, देखो नीचे स्ट्रक्चर दिखाया है ना, ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, पर ये इसको हम बेंजीन नहीं है, इसको हम क्या मान रहे हैं कि ये साइक्लोहेक्साट्राईन है और बॉन्ड लोकलाइज्ड है। तो द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइपोथेटिकल कंपाउंड 135 साइक्लोहेक्साट्राईन कैन बी नोन बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ first and second double bond of 1,3-cyclohexadiene for the additional of a third mole of hydrogen to a hypothetical cyclohexatriene। यानी कि हम नीचे के दो देखो 28.4 पता है, 26.5 पता है, पर अगर 3 डबल बॉन्ड हो बेंजीन जैसी संरचना तो उसके लिए पाया जाता -24.6 किलो कैलोरीज पर मोल। इन तीनों को अगर जोड़ें तो टोटल आता -79.5 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि अगर ये साइक्लोहेक्साट्राईन है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसके लिए मान होना चाहिए -79.5 किलो कैलोरीज पर मोल। अब हम अपनी वापस उसी बात पे आते हैं कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -49.7 किलो कैलोरीज पर मोल फॉर बेंजीन। क्या बताया मैंने, ये मैंने बेंजीन लिखा नहीं है। The experimental value of heat of hydrogenation of benzene is found to be exact -49.7 किलो कैलोरीज पर मोल, और हमारा आया कितना है ट्राइन का -79.5। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो -79.5 ज़्यादा बड़ा है, डिफरेंस इज -29.8। यानी कि जो इम्पीरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन जो है वो कितनी पाई गई। द एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज कैलकुलेटेड बाय 29.8 किलो कैलोरीज पर मोल एज द कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉर 3 मोल ऑफ साइक्लोहेक्साट्राईन विथ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन -28.4 किलो कैलोरीज पर मोल। अब देखो एक और बात आई, इन्होंने क्या किया, इतनी पूरी एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारी ERE कितनी आई -29.8। बात समझ में आ गया। पर उन्होंने एक और तरीका अपनाया, क्या किया, उन्होंने कहा एक अगर सिंगल बॉन्ड था, देखो वापस हम बैक करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड था साइक्लोहेक्सीन था तो उसके लिए कितना पाया गया -28.4। तो उनका अगर एक डबल बॉन्ड के लिए -28.4 है तो 3 के लिए कितना होगा, तो उन्होंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 × -28.4, यानी कितना आया -85.2। -85.2 यानी कि हमारा तो वैसे कैलकुलेट कर रहे तो कितना रहता -79.5, पर अगर मल्टीप्लाई करके अगर एक बॉन्ड को मानने के -28.4 होता है एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन, तो उसके लिए वैल्यू आनी चाहिए -85.2। तो उन्होंने कहा कि अगर द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो कितना पाया गया -85.2 -49.7, क्योंकि हमें पता था एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है -49.7। इनमें से घटाया तो अंतर कितना आया था -29.8, और इनको घटाया तो कितना आया 35.5 किलो जूल्स पर मोल। अब हमारे साथ परेशानी की थी, द 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आर ऑब्टेन्ड, यानी ERE की हमको 2 वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली 29.8, दूसरी मिली 38.1, क्योंकि इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आया 38.1। देखो तुम्हारी बुक में अलग दे रखा है, मैंने इसको अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करके दिखाया, क्योंकि उसमें घटाने पर भी बिल्कुल गलत वैल्यूज़ दे रखी उन्होंने। द एक्सपेरिमेंटल रेजोनेंस फॉर बेंजीन इज 29.8 एंड 38.1 किलो कैलोरीज पर मोल एज द 2 मॉडल सिस्टम यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इज सेलेक्टेड इन अ डिफरेंट वे। मतलब उन्होंने दोनों तरह से करके देखा, साइक्लोहेक्साट्राईन बना के भी देखा, एक एक बंद का हाइड्रोजनेशन करके भी देखा, और अंत में एक ही बॉन्ड का 3 बार मल्टीप्लाई करके देखा, और दोनों बार हमने देखा डिफरेंस अलग अलग था।
और इसलिए हमने देखा 2 हमारे पास ERE आती हैं, जिसके कारण ये द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी आर नॉट टू इम्पॉर्टेंट बट द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड। उनका कि इस तरीके से जो हमने ये चौथा तरीका यूज़ किया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, इससे ERE तो निकल जाती है, पर ये जो है वो दूसरे कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए मेथड इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर ERE का जो कहना चाहिए वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है हीट ऑफ अपने एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करने के लिए दूसरे मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हाँ डिफरेंट कंपाउंड्स को डिटरमाइन करने के लिए ये वैल्यू थोड़ी सी कारगर साबित हो सकती है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। कंसिडर द हाइपोथेटिकल रिएक्शन। अगेन हम केवल एक कल्पना करते हैं कि एक साइक्लोहेक्साडाइन है हमारे पास और इसकी रिएक्शन हम पिरिडीन के साथ कर रहे हैं। साइक्लोहेक्साडाइन की रिएक्शन पिरिडीन के साथ अगर हम करें तो हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र हुआ है क्या, इन एक डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले पिरिडीन से निकलकर किस पे कन्वर्ट, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो हैं वो बेंजीन से निकलकर किस पे जुड़ गए, पिरिडीन से। तो द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन, ये क्या है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन। एक रिंग से जैसे साइक्लोहेक्साडाइन है, साइक्लोहेक्साडाइन से 2 हाइड्रोजन निकलकर कहाँ पहुँच गए, पिरिडीन के दोनों कार्बन पे। देखो डबल बॉन्ड है, इस जगह से निकले हैं तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और पिरिडीन के अंदर से एक डबल बॉन्ड गायब हो गया। तो ये कहते हैं एनर्जी चेंज। इस दौरान एनर्जी का कितना चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन। द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ द अबव टाइप इज कैलकुलेटेड टू बी -1.8 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी एनर्जी का जो भी चेंज होगा इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में वो लगभग कितना पाया गया, -1.8 किलो कैलोरीज पर मोल, दस इंडिकेटिंग दैट द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ पिरिडीन इज लेस देन दैट ऑफ द बेंजीन बाय द एनर्जी अमाउंट ऑफ। यानी कि पिरिडीन की जो रेजोनेंस एनर्जी थी पहले, अब वो -1.8 किलो कैलोरीज पर मोल कम हो गई है इन कंपैरिजन टू दी बेंजीन। द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स सच एज pyridine, pyrimidine and pyrazine have resonance energy slightly lower than that of the pyridine। pyridine की अपेक्षा इन बाकी जितनी भी दूसरी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं एरोमेटिक, उनकी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो उनके कंपैरिजन में कम पाई जाती है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इन 2 लेक्चर्स के अंदर, ये सारे के सारी क्या हैं, हमें एम्पिरिकल रेजोनेंस एनर्जी ज्ञात करने का एक तरीके हैं, 4 तरीके जो कि हमने आज और कल में पढ़े। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवास एनर्जी। थैंक यू।